इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का हम ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। हमें फाइंड करना है साइन 15 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू, साइन 10 15 की वैल्यू। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करते हैं तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90 और 60 डिग्री को याद किया जाता है। 15, 75, 15 का ऐसा कोई टेबल होता नहीं है। तो इन वैल्यू को हम टेबल की बाकी वैल्यू के यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 15 की वैल्यू निकालना है। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। 15 को लिखा जा सकता है 45 माइनस 30। तो 13 की वैल्यू और 45 की वैल्यू हमारे पास है, तो ऐसी वैल्यू यहाँ लेना है जिसकी वैल्यू हमें याद है, जिसकी वैल्यू हम टेबल में याद करते हैं। तो 15 के जगह 45 माइनस 30 कर दिया। अब एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको लिख लेंगे साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके ए के जगह 45, बी के जगह 30 रख दिया। अब टेबल से जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है उसमें साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 यानी √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 का √3 से तो √3 नीचे 2√2 माइनस करके 1 नीचे 2√2, तो 2√2 एक बार लिख लेंगे और ऊपर √3 माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है। इसको आगे थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 माइनस 1/2√2 है। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो √2 हो जाएगा 2, नीचे 2 इंटू 2, ये √2 जब अंदर आएगा तो √3 इंटू √2 माइनस 1 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2/4। तो चाहो तो साइन 15 की वैल्यू ये बता सकते हो और चाहो तो ये ले सकते हो, दोनों ही हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम साइन 75 की वैल्यू अगर निकालें तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ 75 के जगह हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, यानी ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और प्लस का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सेम चीज़ें वही रहेगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया, ये प्लस रहेगा, प्लस प्लस। तो इस तरह से साइन 75 की वैल्यू भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम 10 15 की वैल्यू निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हम 10 15 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 15 को लिखा जा सकता है 10 45 माइनस 30, लेकिन हम 45 माइनस 30 नहीं लिखेंगे, 10 60 माइनस 45 लिखेंगे। तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो, 45 माइनस 30 लेकर की बना सकते हो, और मैं 60 माइनस 45 लेके बना रहा हूँ। तुम लोग ऐसे भी बना के देखना और बताना किससे इजी बन रहा है, इस तरीके से इजी बन रहा है कि इस तरीके से इजी बन रहा है, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ मैं 10 60 माइनस 45 ले लिया। अब फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का। तो इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और माइनस करके 10 45 की वैल्यू होती है 1, फिर 1 प्लस 10 60 की वैल्यू √3 इंटू 1। इसको थोड़ा सा
अरेंजमेंट कर लेते हैं। √3 - 1 वैसे ही रहेगा, ये 1 प्लस √3 × 1 √3 हो जाएगा। इसको आगे पीछे कर लो, √3 - 1 √3 + 1। अब हम आंसर तो यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। इसको रैशनलाइजेशन करके हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो √3 - 1 √3 + 1 तो है ही। रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर में उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज करके। तो √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई a + b a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। वैसे ही न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी बन जाएगी, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab, यानी √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1। नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये आगे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 -2 √3 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 4 - 2 √3 अपॉन 2। 2 को अलग अलग कर लो या कॉमन लेकर के 2 को कैंसिल कर दो। तो 4/2 मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 2 √3/2। तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 और 2 से ये 2 कट गया √3। तो हमें निकालना था tan 15 की वैल्यू। तो tan 15 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दिस इज आंसर। अब हम tan 75 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 75 को लिख सकते हैं tan 45 + 30। तो यहाँ tan a + b का फॉर्मूला लगेगा। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a + b = tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a × tan b। तो ये हो जाएगा tan 45 + tan 30 अपॉन में 1 - tan 45 × tan 30। हमने क्या किया? tan a + b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, a की जगह 45, b की जगह 30। अब tan 45 होता है 1, tan 30 हो जाता है 1/√3 अपॉन में 1 - tan 45 होता है 1, tan 30 हो जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 का इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 + 1/√3। फिर पूरे के अपॉन में यहाँ भी ये √3 का इधर इंटू हो जाएगा, तो √3 - 1 × 1 1 ही रहेगा अपॉन में √3। अब दोनों के डिवाइड में जो √3 है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ बचेगा √3 + 1 √3 - 1। रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन में जो नीचे उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई साइन चेंज करके √3 + 1 √3 + 1। जो डिनोमिनेटर में है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब क्या होगा? देख सकते न्यूमरेटर सेम है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे a - b × a + b का फॉर्मूला लगेगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यानी √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 × √3 × 1, और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √3 और नीचे 3 - 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 4 + 2 √3/2। अब क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, तो 4/2 + 2 √3/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 + √3। दिस इज आंसर। तो यहाँ हमने tan 75 की वैल्यू भी निकाल ली है।